आज का प्रश्न है कि चक्रवात की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए या फिर चक्रवात क्या है। तो जो चक्रवात है ये ग्रीष्म काल में गर्मियों के दिनों में उत्तरार्ध में सक्रिय होते हैं और इसकी उत्पत्ति जो है वो तापीय विभिन्नता के कारण होती है। वास्तव में यह बहुत तेज गति से चलने वाली विनाशकारी पवनें होती हैं। इसके चलने की दिशा जो है वो पश्चिम की ओर होती है और इसका गति जो है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक होती है। समुद्र में यह तो बहुत तेजी से चलती है, लेकिन तटों पर पहुंचने पर स्थल से घर्षण होने के बाद वो कमजोर पड़ जाती है। विश्व के विभिन्न देशों में जैसे नामों का अलग अलग चक्रवात को अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि भारत में चक्रवात कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया में विली विलिस कहते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन तथा चीन में टाइफून कहा जाता है। तो चक्रवात जो है वो पर्यावरण के एक आपदा है और इसका आना बहुत आकस्मिक है, वो अचानक से आता है और इसका संबंध जो है वो मौसम चक्र से होता है। मौसम विभाग के रिकॉर्डिंग उपकरण की सहायता से इसका अनुमान लगाया जा सकता है। मियामी फ्लोरिडा अमेरिका का नेशनल हैरिकन सेंटर दुनिया के उन प्रमुख केंद्रों में से एक है जो कि संसार भर में चक्रवातों पर दृष्टि रखते हैं और नेशनल वेदर सर्विसेज की सहायता से पूरे विश्व में चेतावनी जारी करता है। अब देखते हैं कि चक्रवात आता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला आता है कि बिजली, पानी, टेलीफोन, जल निकासी जैसे अनिवार्य जो सेवा है वो चक्रवात से पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाती हैं। दूसरा है कि यातायात और संचार के साधन भी वो बाधित हो जाती हैं। तीसरा जो है कि पोतों के लिए चक्रवात अनिष्टकारी होते हैं। उड़ीसा के सुपर साइक्लोन तथा साइक्लोन के जो पारदीप बंदरगाह और ढांचे के पूरी तरह नष्ट कर दिया था। चौथा जो है वो चक्रवात के रास्ते पर जो भी पड़ता है वो नष्ट हो जाता है, चाहे वो पशु पक्षी हो या मनुष्य हो, वो काल के गाल में वो समा जाते हैं। पांचवा जो है वो चक्रवात के कारण तूफान, बाढ़, भूस्खलन आदि जैसे विषम विपत्तियां आ जाया करती हैं। छठवां है कि इस चक्रवात आने के बाद वायरल बीमारियां जैसे प्रकोप बढ़ जाती है, जैसे मलेरिया, पेचिस, ये सब सामान्य बात है। सातवां जो है वो चक्रवात की मूसलाधार वर्षा के कारण खड़ी फसल जो होती है वो तहस नहस हो जाती है। केले जो है और नारियल की जो खेती है वो अधिक प्रभावित होती है, क्योंकि ये केले नारियल जो है थोड़ा कमज़ोर होते हैं। उसके बाद अब हम जान लेते हैं कि इसके बचाव के उपाय क्या हैं। तो पहला जो है चक्रवात से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। तो पहला में आता है समुद्र तटीय क्षेत्रों में फूस की छत बनाए, घास फूस जो होता है उसकी छत बनाए। कच्चे मकान नहीं बनाने चाहिए। यहाँ निश्चित विशेषता वाले भवनों का ही निर्माण होना चाहिए। अच्छा होगा कि मकान ऊंचे टीलों या बल्लियों पर बनाया जाए। दूसरा है कि संभावित क्षेत्रों में सरकार को चाहिए कि सरल स्थल की व्यवस्था करे। उड़ीसा में इस प्रकार के सरल स्थल बनाए गए हैं। तीसरा है कि इसके अतिरिक्त हरित पट्टियां का विस्तार किया जा सकता है। समुद्र से निकली भूमि का वृक्षारोपण करना, बांध या तटबंध बनना जैसे कार्य भी किया जा सकता है। भारत संसार के उन 6 प्रमुख क्षेत्रों में है जहां प्रतिवर्ष चक्रवात आता। तो वैज्ञानिक पी लेक के अनुसार जो उनका जो मत है कि चक्रवात क्या है, तो चक्रवात है उस कम भार वाले क्षेत्र का नाम है जो चारों ओर से सामान्यतः अंडाकार आकृति की समभार रेखाओं से घिरा होता है। तो ये पी लेक का अनुसार ये चक्रवात है। जब कोई वायु राशि किसी बहुत कम वायुदाब क्षेत्र की ओर चक्रा रूप में प्रवाहित होती है तो वो चक्रवात के रूप में उसे हम जानते हैं और यह जानी जाती है।